दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम नरेशन टॉपिक की स्टडी करेंगे। दोस्तों नरेशन टॉपिक से पहले मैं अपने चैनल मंगलजी सर पे आपको 10 से जो है एक्टिव पैसिव वॉइस शेयर कर चुका हूँ, जिसका मुझे बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला है। और दोस्तों आज पूर्ण आशा है कि आज मुझे शानदार रेस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं नरेशन क्या होता है। दोस्तों नरेशन एक स्टेटमेंट है। नरेशन एक स्टेटमेंट है जिसको हम स्पीच के द्वारा परिभाषित करते हैं। स्पीच के द्वारा स्पीच दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों एक तो होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। ठीक है दोस्तों, श्रोता वक्ता की बात को, श्रोता वक्ता की बात को जो कि त्यों कह देता है या व्यक्त कर देता है, तो दोस्तों वो होता है डायरेक्ट स्पीच। श्रोता वक्ता की बात को जो कि त्यों कह देता है या व्यक्त कर देता है, वो तो होता है दोस्तों डायरेक्ट स्पीच। और श्रोता वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच श्रोता वक्ता की बात को जो कि त्यों कह देता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच। और श्रोता वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है दोस्तों। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस तो दोस्तों ये होता है और यहाँ पे दोस्तों कोमा होता है। दूसरा सेंटेंस इनोटेड कोमा में होता है, जो यहाँ से यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप और यहाँ पर इनोटेड कोमा बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस भाग को तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और दोस्तों जो भाग इनवर्टेड कोमा में बंद है, इस भाग को बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, जो भाग इनवर्टेड कोमा से बाहर है उस भाग को तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भाग इनवर्टेड कोमा के में बंद है उस भाग को बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों इसको हम शॉर्ट में आरवी कहते हैं और इसको आरएस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या हो सकता है? दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है, और रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है। दोस्तों दोनों रिपोर्टिंग वर्ब में हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकती है और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब्स और रिपोर्टिंग स्पीच जो डायरेक्ट स्पीच में है, उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है दोस्तों, कैसे चेंज करेंगे? दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब से बन सकती है, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ सकते हैं। ये तो आ सकती है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में पूरा सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों रूल्स नंबर 1, सबसे पहले इस कोमा को उठाएंगे और दोनों सेंटेंस को
जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, ठीक है दोस्तों। और उनके स्थान पर डेट लगाएंगे दोस्तों। अगर सेंटेंस दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा सेंटेंस दोस्तों ऑपरेटिव सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। जो सेंटेंस साधारण सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस व नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है उनको जब इस कोमास को हटाएंगे तो दोस्तों इन कोमास को हटाएंगे तो यहाँ कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला रूल्स नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आरवी में सब्जेक्ट व वर्ब है, क्या सब्जेक्ट और वर्ब है, जैसे राम सेज, तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम सेज वैसा का वैसा आ जाएगा, राम सेज। डायरेक्ट स्पीच में भी यही, इनडायरेक्ट स्पीच में भी यही। क्यों? जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब का ही प्रयोग होता है तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय वो सब्जेक्ट और वर्ब जो कि त्यों आ जाती है, ठीक है दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब में दूसरा रूल्स आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब में आरवी में बदलाव, यदि आरवी में सब्जेक्ट व वर्ब है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वह जो कि त्यों आ जाएगी, जो कि त्यों, ठीक है दोस्तों। यदि आरवी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर आरवी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, आरवी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों आरवी का से टेल में चेंज हो जाएगा, से टू टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, से टू दोस्तों टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर आरवी में यहां अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों इसकी जो वर्ब है से टू टेल में चेंज हो जाएगी, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा और सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों आरवी का चेंज। अब लिख लो यहां, यदि आरवी में
सब्जेक्ट्स वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय से टू किस में चेंज होगा? टेल में। सेज टू टेल्स में। सेड टू टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों आरबी में जो बदलाव होगा इनडायरेक्ट में वो। अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं हम इसके बाद में दोस्तों ये आरबी है, ये आरएस है। अब दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग आएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कोमा हट जाएगा और इनके स्थान पे डेट का प्रयोग आएगा। ठीक है दोस्तों, जब सेंटेंस करेंगे तब दोस्तों आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, दोनों कोमाओं को हटाने के लिए डेट का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अगर आरएस में कोई प्रोनाउन है तो निम्न प्रकार से चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, इनमें से कोई भी है तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन तो चेंज होगा आरवी के। ये तो दोस्तों आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में। अगर दूसरे सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, जो इस सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई प्रोनाउन आई और वी है तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यू आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कोई प्रोनाउन है तो दोस्तों वो नो चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन है तो दोस्तों वो नो चेंज। ठीक है दोस्तों, ये आरएस में कोई प्रोनाउन है तो निम्न प्रकार से चेंज होंगे, और इसकी टेबल में अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा टेबल। ठीक है दोस्तों, अब कुछ पांचों नियम। टाइम व स्थिति की निकटता बताने के लिए कुछ शब्द भी चेंज होंगे, उनकी टेबल भी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक और दोस्तों टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन कब होगा? अब दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आरवी में जब
आरवी में जब प्रेजेंट टेंस व फ्यूचर टेंस है तो आरएस का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस है तो आरएस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अगर आरवी में प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके टेंस में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आरवी में फास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में निम्न प्रकार से बदलाव होंगे, निम्न प्रकार से परिवर्तन होगा। दोस्तों अगर आरवी में फास्ट टेंस है, यहाँ पे अगर फास्ट टेंस है तो यहाँ टेंस परिवर्तन होगा। अगर यहाँ फास्ट टेंस है तो यहाँ टेंस परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, अगर आरवी में फास्ट टेंस है तो आगे टेंस परिवर्तन होगा। अगर आरवी में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस व फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा। अब दोस्तों टेंस में क्या क्या परिवर्तन होंगे उनकी टेबल में निम्न प्रकार के दूसरे टेबल बताऊंगा। अब दोस्तों लागतमार मैं आपको 3 टेबल बताऊंगा, 3 टेबल, और उन टेबलों के हिसाब से आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक टेबल तो होगी दोस्तों टेंस की, दूसरी टेबल होगी दोस्तों प्रोनाउन की, प्रोनाउंस की, तीसरी टेबल होगी दोस्तों टाइम और स्थिति की निकटता के लिए, टाइम और स्थिति की निकटता दर्शनावली शब्दों में बदलाव। ये दोस्तों 3 टेबल होगी और इन टेबल के हिसाब से आप आसानी से किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेंस। दोस्तों अगर आरवी में, ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होगा। दोस्तों एक बात और बता दूं दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंसों की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपने टेंस सही ढंग से नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे। इससे पहले आप एक बार टेंस के जो मैंने जो वीडियो डाला है उसको आराम से देख लो, ध्यान से देखो, जिससे आप आसानी से डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब दोस्तों टेंस में चेंज, टेंस में परिवर्तन। दोस्तों टेंस में परिवर्तन कब होगा दोस्तों? सबसे पहले तो जब आरवी में फास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, पहला परिवर्तन दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा फास्ट सिंपल में,
फास्ट सिंपल में। ठीक है दोस्तों। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वो चेंज हो जाएगा दोस्तों फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है दोस्तों। अगर प्रेजेंट्स परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा फास्ट परफेक्ट में। अगर दोस्तों प्रेजेंट्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर दोस्तों फास्ट सिंपल टेंस है, फास्ट सिंपल टेंस है, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा फास्ट परफेक्ट टेंस में, फास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों टेंस से चेंज होंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो दोस्तों वो फास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो फास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फास्ट सिंपल टेंस है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तो प्रेजेंट से फास्ट में जा रहा है, लेकिन यहाँ फास्ट सिंपल टेंस है, तो वो चेंज होगा दोस्तों फास्ट परफेक्ट टेंस में। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। फास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज हो रहा है? फास्ट परफेक्ट टेंस में। और फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो रहा है फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। दोस्तों ये तो हो गए टेंस से चेंज। इसके अलावा दोस्तों अगर विल और सेल है, विल और सेल है, तो दोस्तों विल और सेल, विल तो हो जाएगा दोस्तों वुड में, और सेल हो जाएगा दोस्तों शुड में। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों कैन और माइट है, कैन और माइट, तो दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। कैन तो हो जाएगा दोस्तों कुड में, और यहां मे है दोस्तों मे, और मे हो जाएगा दोस्तों माइट में। और बाकी मॉडल्स जैसे मस्ट, शुड, वुड, ये सब दोस्तों कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। ये तो है दोस्तों टेंसेस की टेबल, जो टेंसेस परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इस टेबल की का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ले लो दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया टेंसेस की टेबल। दूसरी टेबल देखते हैं। दूसरी टेबल दोस्तों प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्टिव रूप। दूसरा दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप। तीसरा दोस्तों पॉजिटिव रूप। और चौथा रिफ्लेक्सिव रूप, रिफ्लेक्सिव रूप। दोस्तों फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव रूप आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है? आई और वी। सेकंड पर्सन दोस्तों यू। थर्ड पर्सन दोस्तों ही, सी, इट और दे। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड पर्सन का रूप हो गया, थर्ड पर्सन। अब दोस्तों फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है मी और अस। आई का तो हो गया दोस्तों मी,
और वी का हो गया अस। यू का दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप योर होगा। ठीक है दोस्तों। ही का दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप हिम, शी का हर, इट का दोस्तों इट, दे का दोस्तों देम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां मी का ऑब्जेक्टिव रूप, मी का पजेसिव रूप देखते हैं माई, अस का आवर्स। दोस्तों ये यू का ऑब्जेक्टिव रूप यू ही होगा। यहां दोस्तों योर्स, यहां दोस्तों हिम का हिम, हर का हर, इट का इट, देम का दोस्तों देयर, देम का दोस्तों देयर। दोस्तों हिम का हिज होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनका रिफ्लेक्सिव रूप माई का माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ, हिज का हिज सेल्फ, हिज यहां पर ही का रिफ्लेक्सिव रूप हिमसेल्फ आएगा, हर का हर सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ये लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों प्रोनाउंस की टेबल। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे। अब आई का ऑब्जेक्ट रूप में, फिर अस, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पजेसिव रूप आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट, दे का दियर। इसका रिफ्लेक्सिव रूप माई सेल्फ या माई सेल्फ होगा, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है दोस्तों। ये होगी प्रोनाउंस रूप्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ टाइम व स्थिति की निकटता दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का में बदलाव होता है, वो भी देख लो दोस्तों। और फिर दोस्तों सेंटेंस करेंगे। देखना दोस्तों सेंटेंस को आप आसानी से चेंज कर लोगे इन टेबलों की सहायता से। दोस्तों देखते हैं टाइम और निकटता, टाइम और निकट, स्थिति की निकटता। स्थिति तो दोस्तों अगर इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में एगो है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो किस में चेंज हो जाएगा, बिफोर में। ठीक है दोस्तों। एगो हैंस, हैंस देंस में, देंस। कम गो, कम किस में होगा, गो। जस्ट देन, हेयर्स देयर, नाउ देन, this, that, these, those, thus, thus, so, tonight, today, that day,
2 nights, day night. Tomorrow, the next day. Yesterday, द प्रीवियस डे। ये लो दोस्तों, ये कुछ सेंटेंस है, कुछ वर्ड है जो टाइम वह समय की निकटता दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। वो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें ऐसे चेंजिंग हो जाएगा। एगो का बिफोर में, हेंस का, देंस का, कम का, गो में, जस्ट का, देन में, हेयर का, देयर, नाउ का, देन, दिस का, दैट, दिस का, दोज, थस का, सो। टुडे का दोस्तों दैट डे में, टू नाइट का दैट नाइट में, टुमारो का द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे में। ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखते हैं। He says Hari is not well। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहां देखो, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हो गया दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मैं पहले बताया था, पहला इनडायरेक्ट कोमो को हटाएंगे, कोमास को हटाएंगे और दैट को जोड़ेंगे। ठीक है। अगर आरवी में सब्जेक्ट वर्ब है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वैसा का वैसा। ठीक है दोस्तों। तीसरा बताया था दोस्तों, अगर आरवी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो आरवी के वर्ब से टेल में, सेज टेल्स में, और सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगी। चौथा, अगर आरवी में प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आरवी में पास्ट टेंस है तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें दोस्तों यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय ये वैसा का वैसा आ जाएगा, सेज। दोस्तों इस कॉमो को हटाएंगे और इनके स्थान पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा। अब दोस्तों यहां अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, ही सेज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं हरी। हरी दोस्तों कौन सा पर्सन है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हरी ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन दोस्तों चेंज नहीं होगा, हरी का हरी आ जाएगा। अब इज दोस्तों अगर यहाँ पर फास्ट टेंस होता तो इज वाज में परिवर्तन हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों इज का इज, नॉट, वेल, और लास्ट में इसको हटा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या हो गया? ही सेज दैट हरी इज नॉट वेल। ठीक है दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस, सीता सेड, सीता सेड, कोमा, एनोटेड कोमा।
मधु मधु wrote a letter। फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वही यहां पर अगर यहां सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता तो यहां बदलाव होता, लेकिन यहां पर केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय सीता सैड। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसको हटाने के लिए यहां दोस्तों दैट्स, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, कौन से सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन या कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा। अब वही मधु, मधु दोस्तों थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो मधु का मधु, मधु यहां किसी प्रकार का कोई टेंसेस परिवर्तन है दोस्तों। यहां पर फास्ट टेंस है, तो दोस्तों ये टेंस परिवर्तन होगा, ये टेंस परिवर्तन होगा। ये कौन सा टेंस है दोस्तों, ये दोस्तों फास्ट सिंपल टेंस है, फास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ में V2 का प्रयोग है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों ये कौन सा टेंस है, ये फास्ट सिंपल टेंस है दोस्तों। कौन सा टेंस है दोस्तों, ये फास्ट सिंपल टेंस। तो फास्ट सिंपल टेंस चेंज होगा, आपको अभी टेबल में बताया था, फास्ट सिंपल टेंस चेंज होगा फास्ट परफेक्ट टेंस में। फास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ फास्ट टेंस है, यहाँ सब्जेक्ट के साथ में V2 है, तो दोस्तों मधु अब यहाँ हेड आ जाएगा, हेड्स रिटर्न V3, रिटर्न ए लेटर्स, ए लेटर्स। ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बन गया दोस्तों, सीता सेड दैट मधु हैड रिटन ए लेटर्स। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। He said to me Ram does not tell a lie। ये लो दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों एक तो देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ फास्ट टेंस है, तो दोस्तों ये टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये फास्ट टेंस है, फास्ट टेंस पहला चेंज। यहाँ फास्ट सिंपल टेंस है, तो ये टेंस चेंज होगा। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये किस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा दोस्तों फास्ट सिंपल में, फास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो और दोस्तों या फास्ट टेंस है, फास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, तो या पास्ट टेंस है, तो यहाँ इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन होगा। अब पहली बात हुई। अब दूसरी बात दोस्तों दूसरी बात, पहले वाले सेंटेंसों में कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट्स और वर्ब थी, लेकिन इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ये वर्ब टेल टू, से टू चेंज हो जाएगा टेल में, सेज टू टेल्स में, और सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों यहां पर ही सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, टोल्ड मी, वैसा का वैसा। दोस्तों इसको हटाने के लिए दैट,
वही राम, राम, राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ टेंस परिवर्तन होगा, तो डज के स्थान पे दोस्तों डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट टेल ए लाई, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये लो दोस्तों, ये सेंटेंस हो गया, ही टोल्ड मी दैट राम डिड नॉट टेल ए लाई। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मीरा said to her father, मीरा ने अपने पिता से कहा, I visited my uncle yesterday. yesterday ये ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये कैसे चेंज होगा, अब दोस्तों ये दोस्तों देखो, ये यहां पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है। अगर ये तीनों है तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। और यहाँ फास्ट टेंस भी है, फास्ट टेंस है तो अगला टेंस चेंज होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस सेंटेंस को, दोस्तों मीरा, मीरा वैसा का वैसा आ जाएगा, मीरा टोल्ड हर फादर। ठीक है दोस्तों, यहां इनको उठाएंगे दैट। अब दोस्तों यहां पर प्रोनाउन आई है, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट मीरा है, तो आई चेंज होगा मीरा का, मीरा का सब्जेक्ट की रूप क्या होगा, सी, प्रोनाउंस में सी। विजिटेट्स फर्स्ट सिंपल टेंस, सी हैड विजिटेड योर अंकल्स। अब यहां पर माई, माई वही फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव रूप। तो दोस्तों यहां पर फर्स्ट पर्सन वॉइस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहां पर आ जाएगा दोस्तों, माई चेंज हो जाएगा हर में, हर अंकल यस्टरडे, यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में। ये लो दोस्तों, ये चेंज हो गया। मीरा टोल्ड हर फादर दैट सी हैड विजिटेड हर अंकल द प्रीवियस डे। ठीक है, अब दोस्तों अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सेंटेंस, I said to me, I said to me, you wash your face, your face। ये लो दोस्तों, अब दोस्तों वही इसमें ऑब्जेक्ट है, तो आई से टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में मी, वही दोस्तों दैट। यू प्रोनाउन है, और दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी, मी किसका ऑब्जेक्टिव रूप है, आई का, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, मी। लेकिन दोस्तों यू चेंज हो रहा है, और यू है सब्जेक्ट के रूप में, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट रूप यहां आएगा, तो यू चेंज हो जाएगा आई। वास का दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है,
फास्ट सिंपल टेंस में करेंगे तो V2 का प्रयोग हो जाएगा, वाश्ड। योर भैंस, योर भैंस वही दोस्तों सेकंड पर्सन। यहां पर दोस्तों योर्स ये पोजीशन रूप में है तो ये हो जाएगा दोस्तों माई भैंस, भैंस का भैंस और फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस क्या हुआ, इनडायरेक्ट। आई टोल्ड मी दैट आई वॉश माई भैंस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। ही said to them, I will leave, I will leave you now। ये लो दोस्तों, अब दोस्तों ये कैसे चेंज होगा, ये दोस्तों पहले तो इसमें देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से टू चेंज हो जाएगा ही टोल्ड देम। ठीक है, यहां दोस्तों दैट आ जाएगा। अब यहां प्रोनाउंस में ये फास्ट टेंस है, अगला सेंटेंस चेंज होगा, ये किसके अनुसार, ही किस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई किस में, ही। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दोस्तों विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, वुड में। लिव दोस्तों यू, यू दोस्तों यहां ऑब्जेक्टिव रूप है और यहां देम भी ऑब्जेक्टिव रूप है, तो दोस्तों यहां पर देम आ जाएगा, देम। और नाउ, नाउ दोस्तों किस में चेंज होगा, नाउ दोस्तों देन, देन में। ये लो दोस्तों क्या हो गया, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हो गया। अब दोस्तों एक लास्ट में सेंटेंस और देखते हैं। राम said to him, you are not doing, you are not doing any work, any work। ये लो दोस्तों, अब दोस्तों वही यहाँ फर्स्ट टेंस है और ऑब्जेक्ट भी है, तो दोस्तों राम टोल्ड हिम। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को हटाएंगे दैट। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ हिम का, हिम किसका रूप, किसका ऑब्जेक्टिव रूप है, ही का, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा ही। ये आर टेंस चेंज होगा, आर किस में चेंज होगा, वाज और वर में, ही के साथ दोस्तों वाज आएगा, वाज नॉट डूइंग एनी वर्क, एनी वर्क। ये लो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नरेशन के पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस व इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।